तो हम मेष लगन वाले जातकों के लिए शुक्र और केतु की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपके शुक्र और केतु की युति आपके चार्ट में 10th हाउस में बन रही है तो इस युति का आपको किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ जो शुक्र होंगे वो अपने मित्र के घर शनि के घर में होंगे। यहाँ आपको शनि को भी जरूर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इस हाउस में अगर केतु आ जाते हैं तो आप अपने कैरियर से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं। और जब भी शुक्र ऐसी स्थिति में हो तो कहीं ना कहीं आपके कैरियर की वजह से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, या फिर आपकी मैरिड लाइफ की वजह से आपका कैरियर में डिस्टर्बेंस आएगा। इसके साथ साथ आपका जो पार्टनर है, पार्टनर को संभालने की वजह से या पार्टनर की केयर करने की वजह से कहीं ना कहीं आपके कैरियर पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ केतु साथ है। केतु जिस भी भाव में स्थित होते हैं उस हाउस की एनर्जी एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अगर आपका शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन है तो शायद आपको उतनी अच्छी सक्सेस ना मिले और आप अपना कैरियर डिसाइड करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको शनि को देखना पड़ेगा, आपके चार्ट में शनि क्या बता रहे हैं, कौन से भाव में बैठे हैं, कैसी स्थिति में हैं। शनि से ही अब आपका कैरियर डिसाइड होगा। इसके साथ साथ देखिए, शुक्र जब भी केतु के साथ स्थित होते हैं तो शुक्र की एनर्जी को भी कहीं ना कहीं केतु एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसलिए यहाँ आपको आपके पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है और आपका कैरियर और आपका पार्टनर के साथ जो रिलेशन है दोनों ही कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं आपस में। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा, या फिर आपका कैरियर समझ लीजिए, कैरियर आपकी मैरिड लाइफ को प्रभावित करेगा, या मैरिड लाइफ या फिर आपका पार्टनर का बिहेवियर या पार्टनर का जो सपोर्ट है आपको वो आपके कैरियर को प्रभावित करेगा। तो यहाँ कोई भी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन आप अपने कैरियर से न रखें और ना ही अपने जीवन साथी से रखें, तभी आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। यहाँ पर अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव हो या फिर मान लीजिए यहाँ किसी और ग्रह का प्रभाव जैसे सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव हो, बुध जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो कुछ हद तक आप समस्या से बच भी सकते हैं। यहां आपको देखना पड़ेगा, अब शुक्र यहां वक्री नहीं होने चाहिए। अगर मान लो यहां शुक्र वक्री हो जाएंगे उस केस में यहां पे बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि शुक्र के वक्री होने पर केतु का उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ जाएगा और राहु का प्रभाव भी यहां शुक्र पर बढ़ेगा। लेकिन राहु की सिर्फ यहां दृष्टि पड़ रही है, जबकि केतु की तो इनके साथ युति ही है। तो जो प्लेनेट किसी दूसरे ग्रह के साथ युति करता है वो ज्यादा प्रभाव डालता है और जिस प्लेनेट की सिर्फ दृष्टि पड़ रही है उसका प्रभाव कम पड़ता है। तो ये भी आपको यहाँ समझना है। इसके साथ साथ यहाँ आपको शुक्र कितना बली है, अगर वो वक्री है तो वो कितना डिग्री पे वक्री है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे ये सब आपको एनालाइज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको कैरियर में शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। हो सकता है कि आपके पास कैरियर को लेकर 2-4 ऑप्शन हों और आप उनमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का सामना करेंगे। इसके अलावा शुक्र जब 10th हाउस में आते हैं तो आपके वर्क प्लेस पे किसी के साथ फ्रेंडशिप होना, किसी के साथ अफेयर वगैरह होना और फिर वो अफेयर आपका टूटेगा, ब्रेकअप होगा आपका, तो उसका प्रभाव आपकी मैरिड लाइफ और आपके कैरियर पर पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल है। अब आप सपोज करिए आपने शुक्र से रिलेटेड ही अपना कैरियर चुना या शुक्र से रिलेटेड ही अपना प्रोफेशन चुना, तो आप अपने प्रोफेशन को लेकर, कैरियर को लेकर कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, क्योंकि केतु आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड बना देते हैं। एकदम आप बिना सोचे समझे कैरियर से रिलेटेड फैसले करेंगे और काफ़ी सारी गलतियां भी करेंगे। शुक्र आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी और 7वें भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं इन भावों से रिलेटेड जो आपके रिजल्ट हैं जीवन में उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी और आप इन दोनों भावों से संबंधित कार्यों में काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन फील करेंगे। इससे आपको अपनी धन संपत्ति, अपनी लग्जरी लाइफ से काफ़ी शिकायतें रहेंगी। आप हो सकता है कि अपनी धन और संपत्ति को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे, या यूज़ कर भी रहे हैं तो आप उससे संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई इस प्रकार की शिकायत रहेगी ही रहेगी। इसके साथ साथ आपका जो स्टैंडर्ड है, आपका जो रहन सहन का जो स्तर है, कहीं ना कहीं वो भी इससे इम्पेक्टेड होगा। और आपका वाणी से रिलेटेड अगर कोई काम है, वाणी से रिलेटेड अगर कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, सिंगिंग में हैं, डांस वगैरह कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार का अन्य कोई भी क्रिएटिव काम जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त होती हो या जिससे आपको कोई ना कोई प्रकार की प्रसिद्धि मिली हो, तो यहाँ पे केतु का होना ही सबसे बड़ा एक यहाँ पे मेन रीजन है आपके डिससेटिस्फेक्शन का। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ये 10th हाउस है आपका, उस पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, और अगर कोई ग्रह इन दोनों ग्रहों के साथ भी अगर 10th हाउस में स्थित है तो आपको उस ग्रह को भी देखना है।
शुक्र आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आप अपना फैमिली से कोई भी प्रकार का सपोर्ट यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फैमिली के सदस्यों के साथ भी आपकी कभी कभी काफ़ी ज़्यादा अनबन रहेगी या थोड़ा मनमुटाव रहेगा इस वजह से, क्योंकि ये कंजक्शन ये दिखाता है कि आप अपने प्रोफेशन से ही नहीं बल्कि आप अपनी फैमिली से भी काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट फील करेंगे। उसमें मेन रीज़न आपका कैरियर भी हो सकता है, या कैरियर में ग्रोथ नहीं मिली, कैरियर में जो आप नेम फेम चाहते थे वो नहीं मिला, तो उसकी वजह से आप अपने पार्टनर को जिम्मेदार ठहराएंगे या अपने फैमिली मेंबर्स को जिम्मेदार ठहराएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। केतु यहाँ पर एक हेडलेस प्लैनेट के तौर पे माना जा सकता है, क्योंकि केतु के पास बुद्धि नहीं है। इसलिए आप जो भी फैसले करें कैरियर के मामले में, धन संपत्ति के मामले में, या आपके सेकंड हाउस या आपके सातवें भाव से जुड़े हुए, उनमें आपको काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और आपने अगर किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट किया तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी। इसलिए आपको किसी ना किसी के एडवाइस की जरूरत पड़ेगी या बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर फैसले लेने पड़ेंगे। सातवें भाव से हम हमारी जो पब्लिक इमेज है, हमारी जो कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ जो हमारा कन्वर्सेशन है या पब्लिक के साथ हमारा जो बिहेवियर है उसको देखते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो सकती है। पब्लिक इमेज आपकी कैसी है ये आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा। इसके साथ साथ आपके 10th हाउस का जो लॉर्ड है यानी शनि की प्लेसमेंट अगर शुक्र के भाव में है, जैसे कि आपके सेकंड हाउस में या आपके 7th हाउस में, कुछ हद तक आपको शनि से मदद मिल सकती है। लेकिन आपका शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा शनि तो भी आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका शनि स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा वो आपके कार्यों में ब्रेक डालेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो राहु की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, तो शुक्र पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। अब आप ये देखिए कि 4th हाउस में राहु के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है, क्योंकि फिर उस ग्रह की भी दृष्टि पड़ेगी और राहु क्योंकि उस ग्रह को काफी ज्यादा एम्पलीफाई किए हुए रहेंगे तो उस ग्रह की दृष्टि भी यहाँ शुक्र को प्रभावित करेगी। इस प्रकार से आपको इस कंजक्शन को एनालाइज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका अपने पार्टनर के साथ बिहेवियर जो है उसको बहुत अच्छे से आपको मेंटेन रखना पड़ेगा और जीवन साथी आप में कोई कमी ना निकाले या आप खुद अपने जीवन साथी में कमी ना निकालें, या अपने कैरियर की वजह से, धन संपत्ति की वजह से अगर आपको किसी भी प्रकार का लॉस हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई अन्य दिक्कत हुई है पार्टनर की वजह से, तो अपने पार्टनर को ब्लेम बिल्कुल ना करें। इसके अलावा यहाँ आप केतु को भी ज्यादा मजबूत ना करें। अगर आप केतु को मजबूत करेंगे तो केतु आपको उतना ही ज्यादा डिटैचमेंट देगा। और यहाँ पे आपको मेनली शुक्र को बल देना चाहिए, लेकिन अगर शुक्र वक्री है तब आपको शुक्र को बल नहीं देना है। अगर आप तब बल देंगे तो आपको दिक्कत आएगी और भी ज्यादा। तो यहाँ पे यही सब बातें आपके लिए समझने की हैं जब भी ये कंजक्शन आपके 10th हाउस में होगा।